ललित भी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। बहुत सी कथाएं भक्तों की मैंने आपसे कही और आपने उन्हें सुना, पर आज की एक ऐसी सत्य कथा है जिसे सुनकर आपके मन में गोविंद दर्शन जरूर हो जाएंगे। इस कथा को आप दिल से पूरा सुनिएगा और अपनी भक्ति से गोविंद का एहसास कीजिएगा। भक्त जो है वो भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। भक्त के बिगर भगवान नहीं और भगवान के बिगर भक्त नहीं। जब भगवान की कृपा होती है तो पत्थर को भी आत्मज्ञान हो जाता है। भगवान की कृपा के बिगर वेद, शास्त्र, जप, तप सब कुछ करना असंभव है। भगवान जब अपनी कृपा करते हैं तो अज्ञानी को भी ज्ञान दे देते हैं। भगवान की कृपा के बिगर ज्ञानी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसी ही एक सुंदर मन को भा जाने वाली कथा है रघु केवट की। रघु केवट भगवान जगन्नाथ जी, भगवान विष्णु के परम भक्त कहे जाते हैं। महातीरथ श्री जगन्नाथपुरी के समीप एक ग्राम है जिसका नाम पीपली चट्टी है। यह गांव मछुआरों का था। यहां पे बहुत से मछुआरे रहा करते थे जिनका जीवन व्यापन मछली पकड़कर ही होता था। इनमें से एक मछुआरे का नाम रघु केवट था। वह रोज मछलियों को पकड़ता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी मां थी। बहुत बड़ा घर तो नहीं था उनका, पर फिर भी बहुत गरीबी में जीवन व्यापन हो रहा था। रोज वह मछली को पकड़ता और मछली जब उसके जाल में आ जाती तो उसे बेचने से पहले उससे क्षमा याचना करता, क्योंकि मछलियों को तड़पता देखकर उसका हृदय व्याकुल हो उठता था। पर मछलियों से कहता कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पास कुछ और करने के लिए कार्य नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हें दुख देना पड़ता है। ऐसा रोज ही वह किया करता था। एक दिन उसे नदी के रास्ते में एक तेजस्वी साधु मिले जिनसे वह बहुत प्रभावित हुआ। साधु भी उसकी भक्ति में रुचि देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुरु दीक्षा दी। उसे एक तुलसी माला दी और भगवान की भजन में लीन रहने का आदेश दिया। तब रघु केवट प्रातः स्नान करके दोपहर तक भजन में लगे रहते। तब उसने मछली पकड़ने का कार्य भी जैसे न तैसे थोड़ा बहुत कर ही लेते थे। ऐसा करते करते धीरे धीरे उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। वह भजन में इतना लीन रहते कि अपना मछली पकड़ने का कार्य भी नहीं कर पाते थे। यह देखकर उनकी पत्नी उनसे बहुत नाराज रहने लगी और उन्हें कहने लगी कि सब कुछ त्याग दीजिए,
हम दोनों को भी नदी में डाल दीजिए और अपनी भक्ति में लगे रहिए। यह देखकर रघु केवट बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं कैसे भक्ति करूं। पर पत्नी के उल्हाने सुनकर रघु केवट फिर अपना जाल उठाकर चल दिया। अब उसने जाल जैसे ही नदी में डाला तो वह सोचने लगा कि इसे खींचूं या ना खींचूं। पर पत्नी की बातें याद कर कर उसने उस जाल को खींच लिया। उसने देखा उसमें एक सुनहरे रंग की बड़ी सी मछली थी। उसे देखकर रघु केवट हैरान सा हो गया। उसने कभी ऐसी मछली देखी नहीं थी। मछली को देखकर रघु केवट का मन उसे बेचने का नहीं कर रहा था, पर अपना जीवन तो चलाना ही था ना। उसने उस मछली से कहा कि तुम बहुत प्यारी हो, पर मैं क्या करूं, तुम्हें मुझे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा जीवन कैसे व्यापन होगा। उसने जैसे ही उस मछली के गले में अपनी उंगलियों को डाला तो मछली के मुंह से आवाज सुनी, नारायण मुझे बचा लीजिए। यह सुनकर रघु केवट बहुत ही हैरान हो गया और जल्द से जल्द नदी के किनारे पहुंचकर उस मछली को नदी में छोड़ दिया। अब तो क्या था, उसके हृदय में नारायण बस गए और वो माला लेकर नारायण नारायण जपता रहा। जैसे ना तैसे दिन बीतते गए। एक दिन वहां पर भगवान ब्राह्मण रूप में आए और रघु से कहने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब रघु ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे भजन में बाधा नहीं डालिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। हल्की सी मुस्कान के साथ ब्राह्मण ने रघु से कहा, रघु, मछली भी क्या नारायण जप सकती है? यह सुनकर रघु एकदम हैरान हो गया और समझ गया कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान ही है जो मेरे समीप खड़े हुए हैं। रघु ने उस ब्राह्मण के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे प्रभु, मुझ अज्ञानी की परीक्षा ना लीजिए। मेरे अपराध बहुत है, मैंने बहुत ही मछलियों को मारा है। क्या इस पाप से मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती? प्रभु, क्या आप मुझे अपने चतुर्भुज दर्शन नहीं दे सकते? इतनी प्यारी करुणा भरी आवाज को सुनकर भगवान का हृदय भी व्याकुल हो गया और उन्होंने चतुर्भुज रूप में रघु को अपने दर्शन दिए। अब भगवान के दर्शन पाकर रघु अपने घर पहुंचा। अब उसका जिंदगी में कुछ और बचा ही नहीं था, सिर्फ नारायण नारायण ही जपना उसका दिन रात का कार्य हो गया था। रघु सब कुछ त्याग कर भगवान का भजन करने लगा। एक दिन गांव में बहुत अकाल की परिस्थिति आ गई। जल नहीं बरस रहा था, पूरा गांव परेशान था। किसी ने गुस्से में रघु से कहा, अरे क्या नारायण नारायण जपता है, हम सब इतनी विपदा में हैं, बता बारिश कब होगी? तब रघु ने भगवान की कृपा से कहा कि अभी क्षण भर में ही बारिश होगी। इतना कहना था, ना बादल थे ना बारिश का कोई पता था और बारिश होने लगी। यह देखकर सब हैरान हो गए और रघु की जय जयकार करने लगे। धीरे धीरे जो भी रघु कहता वही होता चला जाता। यह देखकर दूर दूर से लोग रघु के पास आने लगे। रघु बहुत परेशान हो गया। उसने यह देखकर कि मेरे भजन में इतनी बाधा आ रही है, अपना परिवार और अपना गांव छोड़कर पास के
जंगल में जाकर कुटिया बसाकर रहने लगा। एक दिन वह भोजन कर रहा था। उसके मन में आया कि जैसे नारायण उससे भोजन की प्रार्थना कर रहे हैं। उसने भगवान का ध्यान किया और भगवान को भोजन अर्पित किया। भक्त वत्सल भगवान नारायण नीलचल छोड़कर अपने भक्त की कुटिया में आ गए और उसके साथ भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलचल में श्री जगन्नाथ के भोग के लिए पुजारी ने उनके सुगंधित भोग सजा लिए थे। श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान की भोग की अति उत्तम व्यवस्था है। वह भोग मंडप मंदिर से अलग स्थित है। वहां एक दर्पण इस तरह लगाया गया है कि मंदिर में विराजे श्री जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब भोग मंडप में दिखता है। उसी प्रतिबिंब को भोग लगाया जाता है। पुजारी जी भोग सामग्री लेकर दर्पण के समीप पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दर्पण में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। यह देखकर उनके हाथ पैर फूल गए और वह भागते हुए वहां के राजा के पास पहुंचे और कहा, प्रभु सर्वनाश हो गया है, भगवान हमसे रुष्ट हो गए हैं, उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और नंगे पांव भागता हुआ मंदिर में पहुंचा और भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमारे भोग में जो भी गलती हुई है हमसे हमें क्षमा करें और भोग स्वीकार करें। आप जब तक भोग स्वीकार नहीं करेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा और ना ही जल अन्न का ग्रहण करूंगा। राजा रोते रोते भगवान की मूर्ति के पास ही लेट गए और वहीं पे सो गए। रात में भगवान उनके सपन में आए और कहा, हे राजन, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो अपने भक्त रघु की कुटिया में बैठा हुआ भोजन कर रहा था और उसके भाव मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं। तुम अगर वहां आकर रघु से प्रार्थना करो और उसे अपने साथ परिवार सहित अपने राज्य में ले आओ तो हो सकता है मैं भी वहां वापस आ जाऊं। राजा की नींद खुली और जैसा उसने सपन में भगवान से सुना था वह सुबह रघु के पास चलने को तैयार हो गए। वह उस जंगल में पहुंचे जहां रघु की कुटिया थी। रघु का दरबार खुला हुआ था। वह उस कुटिया के अंदर पहुंचे तो देखा कि रघु अपने हाथों से किसी को भोग लगा रहा है, पर वहां तो कोई दिख नहीं रहा था। पर वह बड़े भाव से भोग अर्पित कर रहा था और उसके हाथ से भोग कोई खा भी रहा था। यह देखकर राजा हड़बड़ा गया और रघु के चरणों में पड़ गया। रघु को अपनी गोद में लेकर राजा ने रघु से विनती की कि हे भक्त श्रेष्ठ रघु, आप हम पर कृपा करें। भगवान जगन्नाथ आपकी कुटिया में आकर रहने लग गए हैं और हमारा मंदिर का स्थान छोड़ दिया है। भगवान ने मुझे कहा है कि मैं आपको परिवार सहित अपने राज्य में लेकर आऊं। रघु ने राजा को प्रणाम किया और कहा, हे राजन, अगर गोविंद की यही इच्छा है, जगन्नाथ यही चाहते हैं, तो मैं कौन होता हूं मना करने वाला। रघु राजा के साथ चल दिया और राज्य में जाकर जगन्नाथ मंदिर के समीप रहने लगा। मंदिर के समीप दक्षिण में राजा ने उनके रहने की उत्तम व्यवस्था की। अपनी पत्नी और अपनी माता के साथ रघु दिन रात अब भजन करता और
जगन्नाथ जी में लीन रहता। जगन्नाथ जी की कृपा से अंत समय रघु ने वहीं अपने प्राणों का त्याग किया और परम धाम को प्राप्त किया। गोविंद जब कृपा करते हैं तो कुछ नहीं देखते, क्या दोष है क्या गुण है भगवान कुछ नहीं देखते। गोविंद की कृपा कब बरस जाए पता नहीं, क्योंकि समय तो समय ही है ना, वो तो कभी भी बदल जाएगा। इसीलिए गोविंद पे विश्वास करते हुए, प्रभु का भजन करते हुए उसमें लीन रहिए। और जैसे रघु ने प्रभु का भजन करते हुए गोविंद को अपने समीप रख लिया, ऐसे आप पर और हम पर भी गोविंद की कृपा हो, मैं यही चाहता हूं। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।